जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम चैप्टर सेकंड के श्लोक नंबर 29 पे पहुंच चुके हैं, उसका उच्चारण करेंगे। तो उससे पहले 28 श्लोक में क्या था, भगवान जी जैसे कि आपको पता चल ही रहा है कि शरीरी की बात चल रही है, शरीर और शरीरी को लेकर सब श्लोक आ रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान जी ने जो ये शरीरी है उसके बारे में भगवान जी ने दृष्टि बताते हुए कहा था कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। ये जो शरीरी है, ये जो आत्मा है, ये मरने से पहले, जन्म से पहले भी अप्रकट थी और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएगी, और बीच में भी केवल ये प्रकट हुई दिखती है, और वास्तव में ये प्रतिक्षण अभाव की ओर जा रही है। तो इसलिए तेरा कोई शोक करने का अर्जुन मतलब बनता नहीं है, तो शोक ना कर। तो चलिए अब इस श्लोक में भगवान जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत गहरी बात कही है। देखिए यहाँ पे लगभग सारे श्लोक जो हैं वो PhD लेवल के ही आ रहे हैं। तो जितना जितना हमारी बुद्धि में सामर्थ्य है हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और गहराई में इन श्लोकों को समझने का प्रयास करना है कि ऐसा भगवान जी ने कैसे कहा है, इसमें गहराई क्या है, इसमें गहराई क्या है। हमारे पास थोड़ा समय का अभाव होता तो हम केवल श्लोक की ही व्याख्या कर पाते हैं, लेकिन उसकी गहराई तक पहुंचने के लिए आपका प्रयास निरंतर रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए श्लोक को पढ़ते हैं पहले, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति, श्रुत्वा पयेन वेद न चैव कश्चित्, श्रुत्वा पयेन वेद न चैव कश्चित्। तो क्या कह रहे हैं भगवान जी? भगवान जी इस शरीरी की, इस आत्मा की ऐसी क्वालिटीज़ बताते हैं कि भगवान जी कहते हैं कि इसको अगर आप समझेंगे ना कि मैं इस अपने मन बुद्धि इस शरीर के साथ इसको अच्छे से समझ पाऊँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो चलिए श्लोक को पढ़ते हैं पहले। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, कश्चिद एनम, एनम मतलब इस शरीर को, कश्चित मतलब कोई क्या करता है, कोई शरीरी को आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्य की तरह देखता है। थोड़ा बाद में समझेंगे, अभी हम इसका अर्थ समझ लेते हैं हल्का हल्का सा, कि भगवान जी कह रहे हैं कि इस शरीर को हर व्यक्ति अच्छे से नहीं देखता, उसको कोई ही आश्चर्य की तरह देखता है। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य, तथा एव और वैसे ही, च अन्य दूसरा कोई, आश्चर्यवत् आश्चर्य के साथ, वदति इसका वर्णन करता है, आश्चर्यवच्चैनमन्य और वैसे ही अन्य कोई इसको क्या करता है, आश्चर्य की तरह शृणोति, आश्चर्य की तरह सुनता है। श्रुत्वा पयेन वेद न चैव कश्चित्, श्रुत्वा अपयेन और सुनकर भी कोई, वेद न नहीं जानता, चैव इसको, कश्चित् कोई नहीं जानता। तो क्या कह रहे हैं भगवान जी? थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भगवान जी कहते हैं कि जितने भी ये संसार के जड़ पदार्थ हैं वो सब हम क्या करते हैं कि अपनी इन ज्ञान इंद्रियों के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं ना। जो कुछ भी है हमने आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, नाक से सूंघना है,
और जीवा से चखना है और हाथों से स्पर्श करना है। तो लेकिन जो आत्मा का विषय है ना, वो स्वयं से स्वयं को देखना होता है। तो इसलिए हर व्यक्ति इस लेवल तक निपुण नहीं होता। इसलिए कोई ही व्यक्ति ही इसको आश्चर्य की तरह देखने का प्रयास करता है। और आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य। भगवान जी कहते हैं कि देखिए, अब जो वाणी है, वाणी से वही शब्द बाहर आएंगे जो कि आपके मन, बुद्धि और विवेक में है। लेकिन जो आत्मा का विषय है वो मन बुद्धि से भी परे है। अभी देखिए, जैसे स्वप्न में वही चीज़ सामने आएगी जिस चीज़ को आपने कभी देखा होगा या कभी महसूस किया होगा, या शब्द आप वही बोल पाएंगे जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर है। अब मैं आपको बोलूँ कि चाइनीज़ बोल के दिखा दीजिए नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि कभी उस तरफ हमारा नॉलेज नहीं गई है। तो वैसे ही भगवान जी कहते हैं कि जो इस आत्मा का विषय है उसको भी हर व्यक्ति नहीं बोल सकता, कोई व्यक्ति ही यहाँ तक पहुँचता है। इसलिए भगवान जी इसको आश्चर्य के साथ जोड़ते हैं कि आश्चर्य के साथ ही कोई व्यक्ति ही इस विषय को वर्णन कर सकता है। और आगे क्या कहते हैं, आश्चर्यवत चैनमन्य शृणोति, और आश्चर्य की तरह ही कोई इसको सुनता है। यानी कि ऐसे ये विषय हैं, जितने भी आत्मा के विषय हैं, ये भी नहीं कि आपके सामने ब्रह्मज्ञानी बैठा और वो उसने आपको समझा दिया, बोल दिया और आपको वो क्या कहते हैं, आप उसको सुन लिया। हर व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि इसको सुन पाए। कोई व्यक्ति ही इसको सुन पाता है। और सबसे बड़ी बात भगवान जी ने यहाँ पे बोली है, श्रुत्वा पयेन, सुनकर भी, वेद ना चैव कश्चित, कोई व्यक्ति ही इसको समझ सकता है, कोई व्यक्ति ही इसको जान पाता है। तो ये भगवान जी ने यहाँ पे बोला है। तो उन्होंने बोला कि बेटा जी, जो ये आत्मा का विषय है ये इतना आसान विषय नहीं है, इसमें आपको बहुत डीप गहराई में जाना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा। यही बात भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं कि यदि अगर मैं तेरे को इस शरीर की बात समझा रहा हूँ तो तू भी इसको ध्यान से सुन, ध्यान से समझ, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इसको देख नहीं पाता और हर कोई व्यक्ति इसको सुन नहीं पाता, हर कोई व्यक्ति इसका वर्णन नहीं कर पाता और हर कोई व्यक्ति इसको सुनकर भी इसको जान नहीं सकता। इसलिए इसको यानी कि इसको हम सब अच्छी तरह से समझने का, सुनने का प्रयास करें। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, शायद उससे आपको ये श्लोक और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे स्विमिंग सीखनी है, आप जितनी मर्जी आप किताबें पढ़ लीजिए, जितनी मर्जी आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, लेकिन जब तक आप पानी के अंदर नहीं उतरेंगे तब तक आप स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे। तो वैसे ही ये आत्मा का विषय है, जब तक कि आप भीतर से डीप अंदर से अपनी विवेक बुद्धि को जागृत करके भीतर से आत्मा का बोध नहीं कर पाते हैं, तब तक आप इस विषय को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या प्रयास करना है, केवल भीतर से ही स्वयं का बोध, आत्मा का बोध, परमात्मा का बोध कि भगवान जी ने किन किन बातों से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक हो क्या जी? तो चलिए एक बार फिर से इसका प्रयास कर लेते हैं श्लोक का। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवत् वच्चैनमन्य शृणोति, श्रुत्वा पयेन वेद न चैव कश्चित्। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस श्लोक नंबर 29 के लिए। तो प्रयास आप सबका जारी रहना चाहिए और भीतर और गहराई में उतरने का, तभी आपकी ये गीता सुननी सार्थक होगी। केवल इसको ऐसे ही नहीं कि सुनकर इग्नोर कर देना है, इस पर मनन और चिंतन चलता रहना चाहिए। मिलेंगे कल श्लोक नंबर 30 के साथ। आप सबको प्यारी प्यारी जय श्री कृष्ण जी।